जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इंडिया मैप का क्लास चल रहा है। हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है इंडिया मैप में, ठीक है। समय वगैरह देखना बता दिया है, कर्क रेखा बता दिया है, तटीय सीमाएं सब बता दिया है। अब इसको सबको समेटना है और सबको समेट के हम बताने जा रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। क्या है? भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ठीक है। करोड़ों वर्ष पहले, लगभग 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले जो भारत आज आप देख रहे हैं, ये भारत ऐसा नहीं था। ये भारत पहले एक प्रायद्वीप के रूप में था और यह दक्षिण अफ्रीका के पास था, जहाँ पे आज वर्तमान में मेडागास्कर है, उसके पास था ये। हर वर्ष हमारी पृथ्वी पर स्थित जो भूभाग है, हर वर्ष 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसकता है। हर वर्ष क्या करता है? 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसकता है। और यह भाग जो हमारे भारत का वर्तमान में इतना वाला भाग जो नीचे था, ठीक है, यह खसकते 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 ऊपर की तरफ आया, ठीक है, और आया और टकराया, जिससे आज वर्तमान भारत का आप स्वरूप देख रहे हैं, ठीक है। वर्तमान भारत का आप स्वरूप देख रहे हैं। तो अब इस वर्तमान भारत का चर्चा करना है और इसके बारे में जो जो इसका मुख्य बातें हैं उसको हम लोगों को जानना है। हमने पहले पढ़ाया इसके, लेकिन आज उसको शॉर्ट में बता के एक चैप्टर में, एक क्लास में उसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। समझ आ गया? आइए अब देखें। तो सबसे पहले तो कि भारत का नाम क्या है, ठीक है। भारत के कई नाम हैं, ठीक। भारत के कई नाम है, जैसे इसका नाम है आर्यवर्त, ठीक है। आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जम्मू द्वीप, ठीक है। ये तमाम तरह के जो नाम है भारत के, ये पहला है कि भारत के सामान्य परिचय में इसका नाम ये है, ठीक है। समझा गया? इतने नाम के बाद भारत जो आप देख रहे हैं एक उपमहाद्वीप में है। कहाँ है? उपमहाद्वीप में। उपमहाद्वीप का मतलब है कि महाद्वीप का एक छोटा सा भाग। महाद्वीप आप उसे कहते हैं पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो बहुत बड़ा हो और चारों तरफ से जल से घिरा हो। यानी पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो और बहुत बड़ा हो, उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो छोटा हो और चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। और इसी महाद्वीप से कटा कुछ भाग जो हो, ठीक है, उसकी प्रकृति अलग हो, उसे हम लोग कहते हैं उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। तो भारत जो है एक उपमहाद्वीप है, ठीक है। क्या है? सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है। अब इस उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, ठीक है। उपमहाद्वीप में कौन से देश आते हैं? एक आता है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंडिया, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश। उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। समझा गया? ये उपमहाद्वीप में है, जिसमें हम किसको पढ़ रहे हैं? इंडिया को। क्या किसको पढ़ रहे हैं? इंडिया को, ठीक है। भारत जो है, भारत किस दिशा में है? किस दिशा में है? वर्ल्ड मैप के नक्शा के अनुसार, वर्ल्ड मैप के नक्शा के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। सॉरी, वर्ल्ड मैप में नक्शा के अनुसार आप देखेंगे तो भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। देखिए, ये है पूरा वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक रेखा जाती है जिसे हम 0 डिग्री मध्यमान रेखा कहते हैं, जो समय को डिसाइड करती है। हमने अच्छी तरीके से पढ़ाया है आपको, ठीक है। ये बीचों बीच से रेखा जाती है। इधर जाएंगे तो पूर्व होगा और इधर जाएंगे तो पश्चिम होगा, ठीक है। इस रेखा की साइड पश्चिम, इस रेखा की साइड पूरब। और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, जिसे हम लोग हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तर होता है, जिसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं। अब इसके नीचे आएंगे तो साउथ होगा, जिसे हम दक्षिण कहते हैं, ठीक है। ये चीजें उठा के यहाँ भी लागू होगा। समझा गया? तो भारत जो है आपका कहाँ, किस दिशा में है? उत्तर और पूरब में। जैसे इसके ऊपर हो गया तो उत्तर हो गया,
और इसके इस वाली रेखा के इधर हो गया तो पूरब हो गया। तो इस वाली रेखा के उत्तर में है और इस वाली रेखा के पूरब में है। तो भारत जो है किस दिशा में स्थित है? उत्तर और पूरब में, उत्तर और पूर्व में। लेकिन अगर अगर हमने आपको दिशा देखना बताया कि आपको दिशा कैसे देखना है, ठीक है, अगर आप दिशा नहीं जानते हैं तो हमारा क्लास है दिशा का, उसको जाके देख लीजिए। सब मैं पढ़ाया हूं, मैं आज बता रहा हूँ, उसको शॉर्ट में सबको बता के खत्म करेंगे। दिशा अगर आपको देखना होगा तो जिसके परिप्रेक्ष्य में देखना है उसके ऊपर प्लस बना दीजिए। मुझे पूछना अगर कि भारत के किस दिशा में श्रीलंका है, तो हम तुरंत उसके ऊपर प्लस बनाएंगे और देख लेंगे, दिशा हमने बताया देखना, उस हिसाब से आप देख लेंगे कि किस दिशा में है। जिसका भी पता करना है भारत की किस दिशा में चाइना है, पता कर लीजिए, भारत की किस दिशा में पाकिस्तान है, पता कर लेंगे। ठीक है, आइए इधर दिशा पता चलेगा किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत है कौन सा स्थान है विश्व में? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। इससे पहले 6 और अन्य होंगे, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले पे रूस है, उसके बाद फिर कनाडा है, उसके बाद फिर चाइना है, इसके बाद फिर यूएसए है, इसके बाद फिर ब्राजील है, ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद तो फिर भारत है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है चीन और यूएसए में, यूएसए को पहले तीसरे स्थान पर रख देता है, चीन को चौथे स्थान पर रखता है। ठीक है, तो जो जिसमें यूएसए को तीसरे स्थान पर रखेगा वो एनसीईआरटी का डाटा है। किसका डाटा है? एनसीईआरटी का। ठीक है, तो तीसरे स्थान पे इसलिए रखता है वो क्योंकि रूस जो है, अमेरिका जो है, अमेरिका के सभी भागों को, अमेरिका कई जगह फैला हुआ है ना, तो उसके सभी भागों को ऐड करने के बाद यूएसए तीसरे नंबर पे आ जाता है। जबकि मुख्य भूमि के रूप में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे चाइना आता है। समझ आ गया चीज? समझ में आ गया? कितना समझ आया ना? कितने कौन सा स्थान पे है? 7वां स्थान पे है भारत। ठीक है, समझ आ गया चीज? अब देखिए क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जनसंख्या में कितना स्थान है? जनसंख्या में है ये पहले नंबर पे। ठीक है, 1.44 अरब लोग हमारे देश में हैं। कितने हैं? 1.44 अरब लोग हमारे देश में हैं। ठीक है, 2011 में जनगणना हुई थी, इसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन ये जनगणना अभी हुई नहीं है। लेकिन एक डाटा के अनुसार हम लोग 1.44 करोड़ 1.44 अरब हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? समझ में आ गया? क्या क्या बताए हैं? नाम क्या है? उपमहाद्वीप किसमें आता है? दिशा कौन सी है? क्षेत्रफल कितना है? कौन सा स्थान है? ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। आपको उत्तरी अक्षांश नहीं पता है तो देख लीजिए, ये जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट है और यहाँ पे है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, लेकिन जब कभी मुख्य भूमि से नहीं पूछता है तो पूछता है यहाँ से, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट है। तो अगर मुख्य भूमि से पूछे, आपसे मुख्य भूमि से पूछे तो आप 8 डिग्री 4 मिनट बताएंगे। लेकिन अगर द्वीपों सहित पूछे तो आप बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट। द्वीपों सहित पूछे तो क्या बताएंगे? 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक।
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद अगर द्वीपों सहित पूछे, क्योंकि ये जो है 2004 में सुनामी आई थी तो उसकी वजह से ये डूब गया था, तो हम लोग जो है इसको नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा जो अंडमान निकोबार हमारा ही भाग है, तो अगर मुख्य भूमि से छोड़ के द्वीपों सहित पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट है। ये भी है उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। समझा गया? समझ आ रहा है? अब इस उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट जो है इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या है? इसका नाम है कन्याकुमारी। ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट जो है भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांश है, ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, ये तमिलनाडु में, ठीक। और 37 डिग्री 6 मिनट जो है इसका क्या नाम है? जो 37 डिग्री 6 मिनट है इसका नाम है आपका इंदिरा काल, इंदिरा काल नाम है इसका, ठीक है। यह लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। 37 डिग्री 6 मिनट है, कहाँ पे है? लद्दाख में है। इसका नाम क्या है? इंदिरा काल है, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट का नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में है, ठीक है। कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में है। समझा गया? कहाँ पे है? अंडमान एवं निकोबार में है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार आ गया। मुख्य भूमि से पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट बताएंगे। मुख्य भूमि से अगर पूछा कभी तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। अगर द्वीपों सहित पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट बताएंगे। समझ आ गया इतना? अब जो है भारत का देशांतरीय विस्तार देखिए। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार का मतलब है, आप जो ये देख रहे हैं ये तो अभी ऐसे ऐसे जो रेखा है उसका है, अभी ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार किस से किसके बीच में है? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से ले पूर्वी देशांतर से लेके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी क्यों है हमने ये भी बताया है। देखिए ये जो रेखा खींची गई है, इस रेखा की साइड पूर्वी है और इस रेखा की साइड पश्चिमी है, ठीक है। तो जब देशांतर खींचा जाता है तो टोटल पूरब में हो गया, ठीक है। तो जो देशांतर यहाँ भारत से गुजर रहा है उसे पूर्वी देशांतर ही कहा जाता है। समझ में आ गया? हमने इसको अच्छे से बताया, जाके पीछे क्लास देख लीजिए, ठीक है। तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसका जो नाम है, इसका नाम है सरक्रिक, सरक्रिक, ठीक है, या गुहार मोती, गुहार मोती, ठीक है। ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। ये वाला कहाँ है? गुजरात में। और इसकी जो चर्चा, इसका नाम है किबिथु, ठीक है, किबिथु। ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम है किबिथु, ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम है सरक्रिक गुहार मोती, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। समझ आ गया इतना? भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब ये जो आप अक्षांशीय विस्तार पढ़े हैं, ठीक है, उसी अक्षांशीय विस्तार में भारत से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से ये जाती है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ठीक है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से?
गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ठीक है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से, ठीक, यहाँ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से है, ठीक है। भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। समझा गया? ये जो इसका विस्तार है ये लिखा गया है पश्चिम से पूर्व, ये विस्तार इसका पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट लिखा गया है। अगर आपसे ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो आप इधर से इस साइड कर देंगे, यानी इसको उठा के इधर के पढ़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। समझा गया? अगर पश्चिमी विस्तार पूछे पश्चिम से पूरब की तरफ तो ऊपर वाला बताएंगे, इस तरीके से लिखा हुआ, और पूरब से पश्चिम की तरफ पूछे तो इसको पहले फिर उसके बाद फिर ऐसे लिख देंगे। समझा गया ना? अब हम लोगों को पढ़ना है मानक समय रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा। अभी हमने आपको पढ़ाया है देशांतरीय विस्तार, ठीक है, क्या पढ़ाया है? देशांतरीय विस्तार, ये वाला, ठीक है। ये जो देशांतरीय विस्तार है ये समय को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? समय को, ठीक है। तो जब समय को निर्धारित करता है तो एक रेखा है हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती हुई, ठीक है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये रेखा ये वाली है, ठीक है। आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है जो सीधी आई है, ये वाली जो डॉटेड लाइन आई है ये है आपकी देशांतर रेखा, जिसे हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं। ये 82.5 डिग्री पे है, ठीक है, कितना है? 82.5 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो यूपी से गुजरती है, फिर एमपी से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर उड़ीसा से गुजरती है, फिर आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। पहले मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है यूपी में कहाँ से गुजरती है? मेन जो है मानक समय रेखा यूपी में, ये 82.5 डिग्री, इसको लिख लीजिए मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है, कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। यूपी में जो है यह नैनी मिर्जापुर के पास से गुजरती है, ठीक है, इलाहाबाद में है, ठीक, मिर्जापुर भी एक जिला, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, ठीक। तो कभी कभी नैनी देता है, कभी कभी मिर्जापुर देता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको देखना है कहाँ से गुजरती है, यूपी में नैनी के पास से गुजरती है, ठीक है, ये समझा गया। भारत में मानक समय रेखा है, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से, उसमें भी यूपी मुख्य है। यूपी में कहाँ से गुजरती है? नैनी और मिर्जापुर से, ठीक है। कितना ध्यान रहेगा, ठीक है, समझा गया? इतना ध्यान रहेगा ना। जनसंख्या बता दिए, ठीक है, स्थिति एवं विस्तार बता दिए, ठीक। अच्छा, अब देखिए भारत में हम बताए हैं 2020-21 के अनुसार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जो राज्य है, ठीक है, सबसे जो बड़ा राज्य है कौन सा है आपका? तो आपका राजस्थान है। और सबसे जो छोटा है, ठीक है, और जो सबसे छोटा है वो है गोवा, ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा, ये राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश की, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख, ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है। 2 चीजें पूछता है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा लद्दाख है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है, ये है बड़ा और ये है छोटा, ठीक है। बड़ा राज्य में राजस्थान है, छोटा गोवा है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा लद्दाख है और छोटा लक्षद्वीप है। समझा गया इतना?
समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए क्या क्या बता दिया आपको। आर्यवर्त उपमहाद्वीप में है, दिशा है, ठीक है, और सबसे क्षेत्रफल में 7वां है, जनसंख्या में पहला है, हमने आपको बताया है, ठीक है, जनसंख्या में पहले हैं, 1.44 अरब है। 2011 में गणना हुई थी, फिर 21 में होना था, नहीं हुआ। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है ये भी बता दिए, देशांतरी विस्तार कितना है ये भी बता दीजिए, ठीक है। अब आगे आइए, ठीक, हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती है, टोटल 22 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। टोटल कितना भाषा बोला जाता है? 22। यह चौथी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। कितनी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। इसकी चर्चा 8वीं अनुसूची में 22 भाग है। सर्वाधिक जो बोली जाती है, सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी। सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, लगभग 48%। कितनी? लगभग 48% जो है हिंदी हमारे भारत में बोली जाती है, ठीक है। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। समझ में आ गया? कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। इसके आगे आइए, इतना समझ आ गया ना? ठीक है। अब जो है कुछ और इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी तो है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। 1911-12 में बन के तैयार हुई, ठीक है। 1911-12 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, ठीक है। भारत की राजधानी क्या बनी? नई दिल्ली, ठीक। समझ आ रहा है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली भी एक राज्य है, ठीक है। तो उस जो है नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। अब जो है भारत के पड़ोसी देश आ जाइए, कितने हैं, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो सबसे पहले तो है आपका पाकिस्तान, ये चुट्टा पहले नंबर पे है। अफगानिस्तान, ठीक, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। ये जो है स्थल से टच करने वाले देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं और हमें स्थल के साथ मतलब भूमि के साथ टच करते हैं, ठीक है। तो पहला पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा चाइना है, चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, छठवां बांग्लादेश है, सातवां म्यांमार है। यानी स्थल से सीमा टच करने वाले 7 देश हैं स्थलीय पड़ोसी देश। यहाँ पे लिख देते हैं स्थलीय पड़ोसी देश। अब जलीय पड़ोसी देश में आइए। जलीय पड़ोसी देश में आपका मालदीव, कुछ ज्यादा ही कूद रहा है आजकल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया वगैरह जो क्या है हमारे पड़ोसी देश हैं जलीय। कौन से हैं? जलीय पड़ोसी देश। उसी जल से तो आपके भारत के साथ पाकिस्तान भी टच करता है, ठीक है। तो ये आपके साथ जल के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार वाला जो पार्ट है कुछ, ये भी आपका जल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक, ये भी पड़ोसी देश में ही आता है, तो कुछ दूर पे है, जैसे कोको द्वीप वगैरह है ना, तो हमारा ही है ना, तो उस हिसाब से हम इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। तो जलीय जो है, जलीय पड़ोसी देश जो है, ठीक है, ये सब है, ठीक। समझ आ गया? समझ आ गया? अब देखना है कि हमारे जो राज्य हैं कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं हमारे राज्य। छूने वाले भारतीय राज्य, ठीक है। यानी हमारे कौन से 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से ऐसे राज्य हैं जो इन सबों को टच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे मैप में आइए, एक मिनट यहीं पे मैप ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए सबसे पहले जो स्थल के साथ सीमा साझा करता है, सबसे पहले गुजरात करता है, ठीक है। तो गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, ठीक है।
गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान, राजस्थान दूसरे नंबर पे राजस्थान है। ठीक है, तीसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। तीसरे नंबर पे कहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीमा टच कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये कर रहा है, इसके बाद पंजाब है। ठीक है, फिर उसके ऊपर है आपका जम्मू कश्मीर, JNK। हमने सब विस्तार में बताया है, आपको देखना होगा जाके मेरा क्लास। ठीक है, उसके बाद है फिर लद्दाख, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद फिर उत्तराखंड है, उत्तराखंड। जैसे ये आपका लद्दाख, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। ठीक, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये हरा कलर से दिख रहा है उत्तर प्रदेश। इसके बाद फिर बिहार है, बिहार है। ठीक है, बिहार है। फिर यहाँ पे है आपका सिक्किम, सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है, समझा रहा है कौन सा है, सिक्किम है। उसके बाद जो है आपका आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व के सभी राज्य, सातों के सातों राज्य क्या करते हैं, सीमाओं को टच करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, दूसरा है असम, असम, मेघालय। ठीक, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड। ठीक, नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य, इस साइड के सातों राज्य जो है, जिन्हें हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, ये सातों राज्य जो है इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं। ठीक है, ये जो है सातों राज्य क्या करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। ठीक, इसके बाद है एक वेस्ट बंगाल, एक है वेस्ट बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, टोटल जो है लगभग 18 राज्य। ठीक, टोटल 18 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये वेस्ट बंगाल 18। टोटल भारत के 18 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करते हैं। ठीक है, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कितने राज्य टच करते हैं, 18 राज्य, जो स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, स्थल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूने वाले स्थलीय राज्य। ठीक है, स्थल के साथ। इसमें कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो जल के साथ भी टच करते हैं। ठीक है, जल के साथ भी सीमा साझा करते हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो एक देश के साथ सीमा तो साझा करते हैं, लेकिन दूसरे देश के साथ भी सीमा साझा करते हैं। जैसे आपका लद्दाख चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है, और आपका पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ भी करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे राज्य हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल आपका बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने आपको बताया है। ठीक, तो ये जो है समझ में आ गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करने वाले राज्य। ठीक है, अब आ जाइए भारत के जलीय सीमा वाले राज्य, जलीय सीमा वाले राज्य। जलीय सीमा वाले राज्य, आइए देख लेते हैं। भारत के जलीय सीमा वाले राज्य, अभी तक तो जो स्थल को टच करते थे, ठीक है, अभी तक तो जो स्थल को टच करते थे यानी भूमि को, यहां से लेके टोटल जो है अंतर्राष्ट्रीय भूमियों को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब जल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, जो जल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, गर्मी थोड़ी कम है बहुत है। ठीक है, अब गर्मी है तो क्या किया जाए, एसी तो लगेगा नहीं, हम लोग एसी के लायक है नहीं, हम लोग भूजल मूस हैं। ठीक है, और हम लोग एसी में जाएं तो उसका क्या ही मतलब है। ठीक है, अरे हम लोग किसान के बेटे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो जाएंगे खेतों में काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को गर्मी का ऐसा कोई एहसास नहीं है। ठीक, पसीना होना लाजमी है, ये होगा ही। ठीक है, इसको एसी के द्वारा सुखवा देने से आप बीमार पड़ेंगे, तो आपके अंदर से पसीना होना चाहिए। ठीक है, जलीय सीमा वाले राज्य।
ठीक है, जलीय सीमा वाले राज्य। ठीक है, आप किसी भी चीज को लेके मलाल रहे कि हमारे पास एसी ना, कूलर ना, ये ना है, तो फिर दिक्कत है ना। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ा है, आंख जो है रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। ठीक है, ऐसा कुछ शायरी है। तो ठीक है, हम लोग अभी इधर आते हैं, जलीय सीमा। ठीक, जलीय सीमा के साथ कौन से राज्य है साझा करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका गुजरात। ठीक, पहला नंबर पे क्या है, गुजरात है। अभी स्थल को भी टच करता है, जल को भी टच करता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर पे गुजरात है। इसी के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, गुजरात, दादरा नगर हवेली, इतना ही लिख देते हैं, दादरा नगर हवेली। ठीक, तो एक ये है, एक हुआ। ठीक, 1 2। आपका तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरा आपका महाराष्ट्र। यहाँ नीचे चौथा है गोवा, जो जल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। गोवा, समझ में आ रहा है इतना चीज, गोवा। फिर इसके बाद है आपका कर्नाटक, जस्ट नीचे देखते जाएंगे, मैप इसीलिए पढ़ाते हैं हम ना, आपको राज्यों को भी दिखाएं। कर्नाटक, ठीक, उसके नीचे फिर देखिए, आइए देखिए केरला है, केरल। ठीक है, कौन सा है, केरल है। ठीक है, कौन सा है, केरल है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है। ठीक, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, समझ में आ रहा है, आंध्र प्रदेश है। हमने सब बताया, लेकिन आज हम एक लाइन पे बताते जा रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद देखिए कौन सा है, आंध्र प्रदेश के ऊपर जस्ट आएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा है। उसके ऊपर आएंगे तो वेस्ट बंगाल मिलेगा आपको। ठीक, यानी भारत के लगभग 9 राज्य, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्य, भारत के लगभग 10 राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना होगा कि पश्चिम वाले, ये जो पश्चिम वाला एरिया है, ठीक है, जो पश्चिम वाला भाग है, पश्चिम के कितने जो राज्य हैं जल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, पश्चिम के कितने जो राज्य हैं जो जल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि पश्चिम के साथ जो है गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, केरल, यहाँ तक जो है पश्चिम है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 पश्चिम में है ये राज्य। ठीक है, ये पश्चिम जलीय सीमा साझा करते हैं। पूर्वी जलीय सीमा साझा कौन करता है, तो पूर्वी में जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एक चीज और छूटा आपका, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी, 11 राज्य है। पुडुचेरी जो है ये भी सीमा साझा करता है जल के साथ। तो जो 6 राज्य हैं पश्चिम में है और 5 राज्य किधर है, पूरब में है, जो है जो क्या करते हैं, जल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं, जल के साथ सीमा साझा करते हैं। समझ में आ गया, इतना समझ में आया। ठीक है, पड़ोसी देश कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देश हैं 7, जलीय स्थलीय में 7 हैं, जलीय में 3-4 हैं। ठीक है, मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। ठीक, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूने वाले स्थलीय राज्य। ठीक है, तो कितने हैं, 18 हैं, भारत के हैं। ठीक है, हमने पड़ोसी देश सब बता दिया ना। अब आगे आइए, यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य, जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य हमने आपको बता दिया। ठीक है, अभी कुछ बचा, अभी कुछ बचा है। ठीक है, अभी बचने, देखिए बचने के लिए तो बहुत कुछ बचा है। ठीक है, बचने के लिए बहुत कुछ बचा है। ठीक, तो इतना हो गया, तो लिखेंगे इसको, अगर लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या है, भारत का सामान्य परिचय, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है रोक रोक के देख लेंगे। फिर इसके बाद ये है जनसंख्या है, 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश है, 88 विस्तार है, मुख्य भूमि से कितना दूरी है, वो द्वीपों सहित क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो है देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, देशांतरी विस्तार को मानक समय रेखा भी बोला जाता है। फिर कर्क रेखा है, 2 भागों में विभाजित करती है भारत को। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से जाती है। वो वेस्ट टू ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट इधर से है। ठीक है, इसके बाद देखिए मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से, नैनी की मिर्जापुर से गुजरती है। सबसे बड़ा जो है आपका राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है।
राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है? लद्दाख सबसे बड़ा, छोटा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। 22 भाषा भारत में बोली जाती है, 8वीं अनुसूची है। सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी है। ठीक है, सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? हिंदी है। ठीक, उसके बाद जो है राजधानी भारत की नई दिल्ली है, 1911-12 में बनी। पड़ोसी देश कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है। स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद जलीय सीमा कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। ठीक है, जलीय सीमा इनके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है हमारे 18 राज्य साझा करते हैं। ठीक है, जो सीमाओं को छूते हैं। उसके बाद जो है जलीय सीमा को कौन से राज्य टच करते हैं? ये जो है जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आइए अब जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम लिख लेते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का नाम बताया है आपको। ठीक है, सब कुछ बताया है, सॉरी, हमने सब कुछ बताया, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्या ही होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, उतना आप देख लिए ना। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा आइए। ठीक है, हम लोग एक लाइन जानते हैं, LOC। ठीक है, कौन सी जानते हैं? LOC। ठीक, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, एक रेखा खींची जाती है, रेड क्लिफ। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो जो ये LOC है वो जम्मू कश्मीर से लेके ये POK वाले भाग तक सिर्फ है। ठीक है, ये जो LOC है जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख वाले भाग तक ही है, लेकिन जो रेड क्लिफ है ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, जो रेड क्लिफ है कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके वहां तक है। ठीक है, एक रेखा है डूरंड रेखा, डूरंड। ठीक है, ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन एक समय ऐसा था जब 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा होती थी। डूरंड रेखा जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन एक समय 1947 से पहले ये जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच होती थी। ठीक है, समझा गया? तो डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन एक समय ऐसा था ये जो है किसके बीच है? एक समय था जब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच है। ठीक है, समझा गया? एक हम लोग देखते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये है चाइना और भारत के बीच, चाइना और भारत के बीच। ठीक है, और एक रेखा हम लोग खींचते हैं मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा खींचते हैं, ये भी है चीन और भारत के बीच। किसके बीच है? चीन और भारत के बीच। समझ आ रहा है? यानी यहां से जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, ये हमने मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, और यहाँ से कुछ पार्ट है जिसे हम लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब से उसने हमारे इस भाग को लिया था, ठीक है, तब से जो है हम उसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना और भारत के बीच LAC है, मैकमोहन जो चीन और भारत के बीच है। समझा गया? ठीक, एक है जीरो लाइन, एक है जीरो लाइन। ठीक है, ये कहाँ है? जीरो लाइन है भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, जीरो लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? जीरो लाइन है। ठीक है, कौन सी है? जीरो लाइन है। ठीक, एक है पाक स्टेट यहाँ पे। ठीक है, इसे हम लोग पाक स्टेट बोलते हैं, पाक स्टेट। ठीक है, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ गया? भारत और श्रीलंका के बीच कौन है? पाक स्टेट है। ठीक है, समझ आ गया? इतना समझाया कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC है। ठीक है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान से गुजरती है, LOC भारत और पाकिस्तान से गुजरती है, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है,
LAC चाइना और भारत है, मैकमोहन चीन और भारत है, 0 डिग्री लाइन है, जीरो लाइन है, 0 डिग्री नहीं, 0 लाइन है भारत और बांग्लादेश के बीच है, पाकिस्तान है भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच है, ठीक है, भारत और मालदीव के बीच है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच है, समझ में आ गया, भारत और मालदीव के बीच है, ठीक है, भारत और मालदीव के बीच है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे आइए, भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार, भारत का आकार जो है चतुष्फलकीय है, क्या है, चतुष्फलकीय, ठीक है। चतुष्फलकीय कैसे है, भारत का आकार चतुष्फलकीय कैसे है, ठीक है, भारत का आकार चतुष्फलकीय कैसे है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इस रेखा को मिला, सॉरी, अगर आप इसको ऐसे करेंगे यहाँ से, तो एक ऐसे सीधे खींचेंगे लाइन एक मानक तौर पे, और एक यहाँ ऐसे ऐसे खींचेंगे मानक तौर पे, और एक ऐसे खींचेंगे ये मानक तौर पे, और एक ऐसे खींचेंगे मानक तौर पे, जिसे हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय, ठीक है, क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। तो भारत का जो आकार है चतुष्फलकीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, कितना है, 3214, यानी इधर यहाँ से इतना जो दूरी है ये टोटल है 3214 किलोमीटर, कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व जो है, पश्चिम से पूर्व जो है ये 2933 किलोमीटर है, कितना है, 2933। तो वेस्ट टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो कितना है, 2933 है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। आकार चतुष्फलकीय है, उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूरब जो है 2933 किलोमीटर है, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ठीक है, एक रोड आता है, एक रोड आता है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों जो रोड है यहाँ के झांसी में मिलती है आके, ठीक है, ये जो है दोनों झांसी में आके मिलता है, ठीक है, एक रोड बना है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और एक ऐसे, ठीक है, तो ये दोनों आके झांसी में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2933 किलोमीटर वेस्ट से ईस्ट तक है, और नॉर्थ टू साउथ तक है 3214 किलोमीटर, समझ में आ गया, इतना समझ में आया, ठीक है। इसी यात्रा को राहुल गांधी ने किया था, एक बार उन्होंने किया था भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, एक बार उन्होंने किया था भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, ठीक, एक बार जोड़े थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ठीक है, कौन सा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ठीक है, एक बार भारत जोड़ो यात्रा था, एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, तो यही दूरी वो तय किए थे, ठीक है, समझाया। अभी इतना ही नहीं है, अभी और आगे है, लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमें आशा है कि आपको जो है कि सब समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक, हमें आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।